हेलो एवरीवन। जैसे जैसे कैट आ रहा है आप लोगों की आवाज धीमी होती जा रही है। हाँ जी, गुरु जी कहाँ हैं आपके? चलिए, हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा का। ये कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी टॉपिक में है और इस कॉन्सेप्ट से रेगुलरली क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको डिकोड करते हैं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फिर मैं आपको 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि कैट में आ रखे हैं, 8-10 क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि अगर आप के पास एक नंबर है n1 और दूसरा नंबर है n2, ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि अगर हम इनका प्रोडक्ट करें 1 इंटू 36, कितना आएगा रिजल्टेंट नंबर? 36। और मेरी चाहत ये है कि ये नंबर कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब इस नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद मैं मैक्सिमम और मिनिमम को एनालाइज करना चाहता हूँ। ठीक है, इधर देख लो, पीछे देख लो, नहीं नहीं पीछे देख लीजिए, बहुत देर से देख रहे हैं। पीछे पलट के देख लीजिए एक बार, बस नहीं क्या, बस अब आ जाओ। ठीक है, मतलब कोई नहीं गए बिल्कुल। हाँ, आ जाओ, वापस आओ। अब मेरे से कहना नहीं 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 कहना नहीं। मैं कहा आपको अगर ये नहीं नहीं कहता नहीं तो तुम्हें पक्का छोड़ने वाला था। चलो, क्या हो गया तुम्हें? डन। तो अभी हम लोग एक काम करेंगे, इसको देखते हैं। 2 इंटू 18 कितना आएगा? 3 इंटू कितना आएगा? और बोलो कितना आएगा? और 6 इंटू 6 कितना आएगा? क्या आपने एक बात ऑब्जर्व किया? मैंने प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखा। मैंने किसको कांस्टेंट रखा? प्रोडक्ट को। अब मैं नंबर्स के ऊपर नजर मारता हूं, तो जब मैं प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखता हूं तो मेरा नंबर्स का जो सम है n1 प्लस n2, ये मिनिमम आता है। ये क्या आता है? मिनिमम आता है या मैक्सिमम आता है? देखो ध्यान से, जल्दी बोलो। अरे ऑब्जर्व करो, दो सम को ऐड करके देखो, तो जब मिनिमम आता है जब ये n1 और n2 क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखिए ना, 6 प्लस 6 गिव यू द 12, और 12 ही मिनिमम है। इसके अलावा आप कुछ भी पकड़ लीजिए, 9 और 4 को कितना आएगा? 30। इसके अलावा 37 बनेगा इससे, है ना, ऊपर तो और बढ़ता जा रहा है। तो आपने ऑब्जर्वेशन किया, यहाँ पे आपने अपना ऑब्जर्वेशन बनाया। ऑब्जर्वेशन क्या बनाया? जब भी आपका प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट। जब भी आपका प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट, तो आपका सम क्या आएगा? मिनिमम। कब आएगा? जब वो दोनों नंबर्स क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस टॉपिक से हो सकता है इस साल भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने बोला था बच्चों को कि क्वेश्चन आएगा, तो 24 में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 23 भी दिया, 22 में इसके ऊपर क्वेश्चन था, 20 में क्वेश्चन था, 18 में क्वेश्चन था, 17 में क्वेश्चन था, इसी सेल प्रॉपर्टी में। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के काफी अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, और है बहुत छोटा सा टॉपिक। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा, ये आपको ये बात याद होनी चाहिए। व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज फिक्स या कांस्टेंट, तो इसमें दो केसेस बनते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या बनेगा?
केस नंबर 1 क्या बनेगा, बोलो। जब नंबर बराबर है तो उस केस में सम जो होगा वो क्या होगा, इज मिनिमम। और ध्यान से देखो, ये नंबर एक दूसरे से क्या है, बहुत बहुत फार अवे है, जितना फारेस्ट है, ठीक है। सम इज मैक्सिमम एज फार एज अवे। देखो ये दो नंबर आपस में कितने दूर पे हैं, 35 की डिस्टेंस पे, तो तभी इसका सम क्या है, मैक्सिमम है। जितना दूर ले सकते हो, अगर उतना दूर ले लिया तो वो सम क्या रहेगा, मैक्सिमम। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें आ गया, जल्दी बोलो, पीछे उसके कान में क्या बोल रहे हो तुम, मान नहीं रहे हो तुम, अभी भी देख लो। और अब मैं तुम्हें इसी बात को बता दूं कि कैट क्या पूछता है। ये तो थ्योरी खत्म हो गई, कैट क्या पूछता है उसके ऊपर भी थ्योरी को एक बार डिफाइंड कर लेते। ये बात सबने नोट कर ली है, पक्का। चले आगे, देखो ध्यान से, कैट आपसे क्या पूछता है, आपके पास एक नंबर n1 दूसरा नंबर n2 इज इक्वल टू आपने बोला 36, ठीक है। तो अब आप एक बात तो समझ गए कि अभी अभी आपने बोला सम कब क्या होगा, इज मिनिमम। मिनिमम कब होगा, जब दोनों नंबर्स क्या होंगे, एज इक्वल एज पॉसिबल। देखो 38 होगा तो हम बोलेंगे एज इक्वल एज पॉसिबल। 36 के केस में हमें क्या मिल रहा है, इक्वल, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगी, एज इक्वल एज पॉसिबल। इस वाले केस में ये दोनों नंबर्स क्या मिल रहे हैं हमें, 6 और 6, डन। अब बताओ सम इज मिनिमम, तो इसका मतलब है इसका सम मिनिमम कितना होगा, 12। अरे यस या नो। और मजे की बात देखो, इसी केस को अगर मैं ऐसे लूं n1 और n2 इज इक्वल टू 36, तो यार यहाँ पर ये दोनों नंबर -6 और -6 भी तो ले सकता हूं मैं। अरे यस या नो। इस केस में भी मेरा प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट, दैट इज 36। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज बन गई, मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बन गई। तुम सीधे सीधे इस बात को याद रखो, देखो अगर ओपन करके माइंड सुनोगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। अभी 10 क्वेश्चन ही तुम कैट के बना दोगे, अभी रिसेंटली में आए हुए क्वेश्चन, बस सुनते ही तो जाना है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट 36 से कांस्टेंट वैल्यू है, तो दो पॉसिबिलिटी, ये तो तुम्हें मैंने प्रूफ किया, और वो नेगेटिव वाली भी है। अब यहां से तुमने क्या समझा कि अगर तुमने ये वाली चीज तुम्हें दे के रखी गई है कि ये कांस्टेंट है, तो तुम्हारे पास एक 12 नंबर है और एक नंबर क्या है, -12। दोनों से ही आपको क्या मिल रहा है, 36। ध्यान देने वाली बात है, तुम्हारा नंबर या तो इधर होगा या तो इससे लेस होगा, बीच में कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती है। इन बिटवीन वैल्यू -12 टू 12 वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी सम की, क्योंकि सम की मिनिमम वैल्यू क्या थी, 12। 12 से या तो ज्यादा होगी और इधर -12 से क्या होगी, कम। तो इसका मतलब है ये वो रीजन है, अगर ऑप्शन में आता है तो इस रीजन को हमें बोलना पड़ेगा कि यहाँ वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। अरे यस या नो, तो ये बन गई इक्वलिटी। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? बस अभी यही कॉन्सेप्ट था, अब इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे। क्या ये बात तुमने पकड़ ली है? अरे यस या नो, अगर तुमने पकड़ ही ली है तो आओ चलो एक दो प्रैक्टिस भी करा दूं मैं। डन। जरा मुझे बताना, अगर मेरे पास एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी है, दोनों 25 होते हैं, दोनों क्या होते हैं 25, तो बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगी, दोनों एज इक्वल एज पॉसिबल, दैट इज 5 × 5। तो 5 × 5 से मेरे पास एक नंबर क्या बनेगा 10 और दूसरा नंबर क्या बनेगा -10। क्या तुम्हारे पास इसके बीच की कोई वैल्यू होगी? नहीं, इसके बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती है। वेल, अब तुम देखो दिमाग में तुम्हारे क्या चल रहा है, हेलो, फिर तुम वही देख रहे हो, झूठ बोलोगे, कसम दिला दो कैट की, कैट मर जाएगा देख लो तुम्हारा। हाँ, अब आगे देखोगे ना, हाँ, अभी नहीं देख रहे, पूरे साल तक तो तुमने हमेशा बोर्ड पर देखा। कभी मुझे, अगर तुम पूरे साल इधर उधर देखते तो मुझे फिर अजीब नहीं लगता, ठीक है, लेकिन तुम पूरे साल बोर्ड पे देखो, अभी कहीं और देख रहे हो, ठीक है। अदिति जी शर्माने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन देखो अदिति जी देखो, क्योंकि वो देख तो आप ही को रहे हैं।
चलिए अब तो इधर देख लो। चलिए अरे मैं अभी इनसे ऐसे हंसी मजाक कर रहा हूँ, इनका अटेंशन एक्चुअली में क्या होता है, कई बार आदमी इधर उधर देखने लग जाता है तो स्टक कर जाता है, देखा नहीं अब तुम उधर देख रहे हो, वही दिमाग डूब गया 1 मिनट के लिए, तो वापस लाना पड़ रहा है, डिस्ट्रैक्शन से वापस लाना पड़ रहा है, तो इनको ऐसे में बोल लो। ठीक है, आइए, तो ये बात तुम लोग समझ चुके हो, अरे ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हो? लो क्या है, हाँ समझ चुके हैं, कुछ और बताओ। लो और बता रहा हूँ आपको, एक दो नंबर का प्रोडक्ट मैंने 80 दिया, अब यहाँ पर एज इक्वल एज पॉसिबल तुम्हें करना है, और मैं कह रहा हूँ कि यार नंबर इंटीजर के अलावा कोई भी अलाउड है, तो तुम इसको क्या बोलोगे, इसको भी क्या बोलोगे? इसका मतलब है तुम्हारे पास दो नंबर्स क्या होंगे, और क्या तुम लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या इसके बीच की कोई वैल्यू अलाउड होगी? किसकी बात कर रहा हूं मैं? सम की। इसका सम इसके बीच में अलाउड नहीं होगा। अरे यस या नो? क्योंकि मिनिमम वैल्यू सम की है 280 एज इक्वल एज पॉसिबल। अरे हाँ या ना? यहाँ पे तो इंटीजर की बात थी, तो हमने इंटीजर्स की बात की। क्या तुम्हें आप कॉन्सेप्ट आ गया है? मैं फिर से बताओ, ये नोट कर लिया था, ये नोट कर लिया था सबने, ये वाला पॉइंट सबने नोट कर लिया? जल्दी बोलो। तीसरा ये भी एग्जांपल नोट कर लिया? चौथा ये भी एग्जांपल नोट कर लिया? डन? ठीक है, तो अब तुम बन गए हो, इसका मतलब है a प्लस बी कैनॉट बी इन बिटवीन, a प्लस बी की वैल्यू इनके बीच में नहीं हो सकती है। चले आगे, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन से पहले एक इसी में रेसिप्रोकल टाइप बनता है, बढ़िया, हाँ बोलो क्या बातचीत चल रही है? अरे डन है, एक इसी में क्या चल रहा है, रेसिप्रोकल टाइप, कितना x प्लस 16/x, क्या लिखोगे, x प्लस 16/x। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटायर टर्म, फाइंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटायर टर्म x प्लस 16/x। मुझे आप लोगों से एक बात सुननी है, आपने देखा ये टर्म a है, ये टर्म क्या है, b है, आपने तुरंत जो अभी अभी मैंने ज्ञान दिया उसको अप्लाई किया, a इंटू बी करके देखा, तो x इंटू 16/x किया, तो x से x कैंसिल हो गया, 16, मेरे पास एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। अरे ये सी नो, और मैंने ऐसे वाले केस में आपको बोला है कि आपको क्या होना चाहिए, हेलो, आपको क्या होना चाहिए, मैंने आपसे, अच्छा एक मिनट, इस क्वेश्चन में है इसका मिनिमम वैल्यू बतानी है, और आप जानते हो इसका मिनिमम कब निकलेगा, जब एज इक्वल एज पॉसिबल होंगे, तो इसका मतलब है ये और ये दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, इक्वल। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, प्लस, और तो एक तो प्लस का 4 है, दूसरा क्या है, माइनस का 4। अब मुझे बताइएगा जरा ध्यान से, अभी अभी आपको मैंने बोला, आपने यहां पर मार्क किया, ठीक है, अब बताओ, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना, क्या क्या रखोगे, जल्दी से बताओ, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर।
जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनर एक कंडीशन भी ऐड कर देगा कि x इज ग्रेटर देन, तो आप ये वाली वैल्यू नहीं लोगे, आप यही वैल्यू ले लोगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तुमने क्या किया, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट चेक किया, उसके बाद तुमने उनको सब निकालना था तो दोनों टर्म को इक्वेट कर दिया। तो यहां से अब तुम्हारे पास x की वैल्यू 4 है, 4 प्लस 16/4, तो इसका पूरा एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये तुम्हारा कैट का क्वेश्चन है। क्या मेरी बात तुम तक पहुंच पा रही है? बोलो, क्या मेरी बात तुम तक पहुंच पा रही है? अरे तुम्हें समझ में आया कि अप्लाई कैसे होता है? अब मैं ऐसे आपके लेवल डोज बढ़ाता जा रहा हूं, ठीक है? अब आइए, कैट वालों को एक एक्सप्रेशन से बहुत ज्यादा प्यार है, वो है रेसिप्रोकल एक्सप्रेशन। जैसे कि मान लीजिए x प्लस 1/x, इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। आपको पता है अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू जान रहे हो तो आप इसका प्रोडक्ट करके देखोगे क्या वो कांस्टेंट आ रहा है? अरे हाँ या ना? तो आप क्या करोगे, x इंटू 1/x, आपने प्रोडक्ट किया 1 आ गया। अब 1 एक कैसी वैल्यू है? फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 1/x रख दोगे, x की वैल्यू फिर से क्या आएगा, प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे फिर से वो कंडीशन दे देता है कि x इज ग्रेटर देन 0, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, +1। तो जब आप +1 यूज करोगे तो उस वाले केस में क्या होगा आपके पास, क्या होगा, 1 प्लस 1/1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 2। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? नोट कर लिया आपने? इसको नोट डाउन कर लो। तो 2 इज द मिनिमम वैल्यू फॉर यू। अरे डन है क्या? तो स्वीटी यहाँ आ जाओ, उनके बगल में यहाँ। आपसे मैं एक बार पूछ रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मैं आपको गिवन कर रहा हूँ, अब मैं आपको एप्लीकेशन इसका करा रहा हूँ जो अभी अभी आपको सिखाया। गिवन a + b = 30,
और मैं मैक्सिमम पूछ रहा हूं, किसका पूछ रहा हूं? a स्क्वायर b का। इस चीज को देखो, इस चीज का मैं मैक्सिमम जानने की कोशिश करना चाहता हूं। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले तुमको क्या सिखाया था कि जब ये चीज क्या हो फिक्स, तो ये चीज क्या होती है? मिनिमम। और मैंने अगर ये चीज क्या कर दी फिक्स, तो ये चीज क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। इसके लिए कंडीशन क्या थी मिनिमम के लिए? बराबर। तो इसके लिए भी कंडीशन क्या होगी? बराबर। अब ये इसका दूसरा केस बना दिया है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे हाँ ना तो बोलो। अब वापस आओ, ध्यान दो इधर, ध्यान से देखो। यहां पर जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं, तो मैं अगर a इंटू बी करूंगा, ठीक है, तो बात नहीं बनेगी। बात क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि यहाँ a है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पर मुझे इसी चीज को, मुझे ये जो टर्म है मेरे पास, ये जो टर्म है, इस टर्म को मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा a/2 प्लस a/2 प्लस b इज इक्वल टू 30, सो दैट जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो a/2 इंटू a/2 इंटू b आए। सर इससे तो मेरा टर्म बदल जाएगा। नहीं बदलेगा मेरे पगले। यहां पर ये जो 1/4 है, ये कांस्टेंट टर्म है। हमें मैक्सिमम चाहिए क्या? a स्क्वायर b। तो आपको अगर ये टर्म भी मैक्सिमम ही मिलेगा, अगर ये टर्म मैक्सिमम है तो वेरिएबल भी इसका मैक्सिमम ही मिलेगा। तो अब कंडीशन क्या सिखाई थी तुमको? कंडीशन क्या सिखाई थी कि ये सब नंबर क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पर? मेरी बात यहाँ तक तुम लोगों को क्लियर है या नहीं क्लियर है? फिर से रिपीट करो, जल्दी से बोलो, क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो अब वापस से मुझे क्या करना है? इस a/2 को, इस a/2 को, इस b को, सबको क्या रखना पड़ेगा? बराबर। तो एक्चुअल में ये एक तरीके से इस 30 को तुम कितने में डिवाइड कर रहे हो? 3 बराबर हिस्सों में। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 30 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो 10। अरे ये सी नो। तो अब अरे भैया ये और ये और ये तीनों जुड़ के 30 दे रहे हैं, तो ये कितना होगा? तो इसका मतलब a/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो a कम्स आउट टू बी 20 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो ये दो वैल्यूज आ गई, हाँ या ना? अब ध्यान देने वाली बात क्या है? आपको मैक्सिमम पूछा गया है, आ जाइए a की वैल्यू उठा के रख दीजिए, क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर और साथ में 10 की पावर 1। ये तुम्हारा आंसर है, ये इसका एप्लीकेशन बन गया। एक बार में क्लियर कर लो, ये क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाला है कैट में 100%। यहाँ से क्वेश्चन आने का हर साल लगभग 90% ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। इनइक्वालिटी के दो क्वेश्चन आते हैं, एक इस कॉन्सेप्ट पे आता है, एक सिंपल इनइक्वालिटी पे आता है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000 मेरा आंसर हो जाएगा। सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगा, फिर तीसरा मौका दूंगा। मौके तो मैं तुम्हें देता रहूंगा, अब तुम्हारे ऊपर है उस मौके का फायदा उठा रहे हो नहीं उठा रहे। तो यार एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूं, तुमने कॉन्सेप्ट को फिर से पकड़ना है। हेलो हेलो हेलो, चले आगे, आइए। मैंने क्या लिया था अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्रेशन? क्या लिया था? a प्लस बी की जगह मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 ले सकता हूं। अरे a प्लस बी इज इक्वल टू 30 लिया था, आज मैंने क्या लिया है? अब मुझे वैल्यू चाहिए एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर की, इसकी मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इसकी मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? मैक्सिमम। अब आप ध्यान से देखो,
आपको ये मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अगर आपने इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया तो x की एक ही पावर और y की एक ही पावर मिलेगी, लेकिन मुझे x की 3 पावर चाहिए, तो मुझे इस एक्सप्रेशन को रीराइट करना पड़ेगा। मैं कैसे लिखूंगा? x by 3, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई होने के बाद x क्यूब आना चाहिए, तो x क्यूब कैसे बनेगा? ऐसे ही बन सकता है। और आइए साहब, इसी तरीके से y by 2 और y by 2, ये सब मिला के कितने हैं? 13। और मेरी बात आपसे हो चुकी है क्या कि जब आपके पास a प्लस बी फिक्स है तो आपके पास उस केस में a इंटू बी मैक्सिमम होगा, बशर्ते a और b क्या होने चाहिए? एज इक्वल एज पॉसिबल। यही तो बात हुई है। अब यहाँ कितने टर्म्स हैं? 5 टर्म्स हैं। कायदे से पांचों टर्म एक दूसरे के क्या होने चाहिए? बराबर। जब ये पांचों टर्म एक दूसरे के बराबर होंगे तो उस वाले केस में आपके पास x by 3, x by 3, x by 3, y by 2, y by 2, ये सारे टर्म एक दूसरे के बराबर होंगे, तो ये 30 कितने से डिवाइड हो जाएगा? 5 से। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 6। इसका मतलब है x by 3 किसके बराबर है? 6 के। और y by 2 किसके बराबर है? 6 के। तो x कितना हो गया? 18। y कितना हो गया? 12। इस चीज को आप अगर लिखोगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और इस चीज को कैसे लिखोगे? 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिखोगे, क्योंकि वो आंसर फैक्टर्स के फॉर्म में देता है। फिर जब भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कैट में, ये क्वेश्चन कैट के ही है, कैट की बहुत पहले क्वेश्चन ऐसे पूछते थे। और आइए, तो अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहां पर आप क्या रखेंगे? x की जगह 2 इंटू 3 का स्क्वायर की पावर 3 इंटू y 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इसके ऊपर स्क्वायर, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 6, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, इन सबको कंबाइंड कर दीजिए, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 7, और 3 की पावर कितना हो जाएगा? 8। यही मेरा मैक्सिमम आंसर होगा। सवाल वाले हो कि पहले पढ़े हो? अब बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। कहीं कोई डाउट हो तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। अब कैट ने इस क्वेश्चन को मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल में कब पूछा है, कैसे पूछा है, कितना पूछा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों केसेस आपको समझ में आ गए हैं। इसका डिफिकल्टी लेवल तो यही पूछा है, लेकिन इससे डिफिकल्ट वो बना सकता है, वो भी मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। ठीक है, चले आगे। कितने लोग ये समझ रहे हैं? रेज योर हैंड, लेट मी नो। सब लोग समझ रहे हैं? चलिए साहब आगे चलते हैं। यहां देखिए 2x plus 3y is equal to 30, ठीक है, और आपको फिर से वही है x क्यूब और y स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, वो भी क्या चाहिए? मैक्सिमम। मैंने आपको अभी भी सिखाया है कि जब सम कांस्टेंट हो, फिक्स हो, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब वो एज इक्वल एज पॉसिबल है। यही याद रखना, एज इक्वल एज पॉसिबल, चाहे मिनिमम पूछ रहा है चाहे मैक्सिमम पूछ रहा है, तो आप वही रहे ना। तो साहब और आइए यहाँ पे बताइए, अगर आपने इन दोनों को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया तो x की एक टर्म, सर इसके सामने 2 है, अरे छोड़ो ना यार, 2 कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट के लिए परेशान मत हो, वेरिएबल के लिए परेशान होना है। ओम क्लियर है? डन। अब आइए, इसको मैं कितने बार ब्रेक करूंगा? 3 बार, क्योंकि मुझे कितने बार x चाहिए? 3 बार। मुझे y को कितने बार ब्रेक करना चाहिए? 2 बार। तो इसका मतलब मुझे, क्योंकि y की पावर 2 बार चाहिए, तो 3y by 2, 3y by 2, ये सब मिला के कितना है? 30 है। ये सब मिला के कितना है? 30 है, 30 है। अब बताइए, आपको मैंने क्या सिखाया? एज इक्वल एज पॉसिबल। इसका मतलब है 2x by 3, ये भी, इसको कितने से डिवाइड करोगे? ये सारी टर्म्स इक्वल है, आप समझ चुके हो। 30 को कितने से?
5 से, तो ये हो जाएगा कितना 6, कितने टाइम 3 टाइम, x कम्स आउट टू बी 9। और आइए 3y/2 किसके बराबर, फिर से 6 के बराबर, कितने टाइम 2 टाइम, तो y कम्स आउट टू बी 4। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, बोलो पीछे कोई डाउट है क्या? आइए अब यहां पर आप क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर 2 की पावर 2, तो 3 का स्क्वायर और 2 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 की और 2 का, समझ रहे हैं? तो एप्लीकेशन भी खत्म कर दिया। कोई डाउट हो तो बोलो। ये सारी टर्म बराबर होंगी ना एक दूसरे के? चलो कैट 2017 में प्रॉब्लम पूछी गई थी, लिखिएगा इफ थ्री साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, हेलो जल्दी से, इफ थ्री साइड ऑफ ए रेक्टेंगल पार्क हैव अ टोटल लेंथ ऑफ 400 फीट, three side of a rectangle path have a sum of 400 feet, then the area of the path is maximum, then the area of path is maximum when the length in feet, when the length in feet of its longer side is dash। 4 ऑप्शन दिए हुए थे। अब आप जैसा कि जानते हो, मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है, ठीक है, अब मुझे नहीं पता है कौन सी साइड लॉन्गर है कौन सी शॉर्टर है, मैं यहाँ पर केवल ये ले लेता हूँ, ये 3 साइड ले लेता हूँ, 3 साइड की बात की है, 3 साइड जब जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा 2a + b, और ये किसके बराबर है 400 के। दिमाग में घंटी बज गई, सम इज कांस्टेंट, दिमाग में घंटी क्या बची, सम इज कांस्टेंट। पूछ क्या रहा है, एरिया, वो भी क्या मैक्सिमम। डायरेक्ट एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है। हमने कस्में खाई है, क्या कस्में खाई है कि जब आपका सम क्या हो फिक्स, तो प्रोडक्ट क्या होगा मैक्सिमम। बट शर्त क्या है, जब ये दोनों में देखो, इसमें दोनों में पावर 1 1 है, तो इसी को मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब है 2a = b, yes या नो, एज इक्वल एज पॉसिबल, तब जाके मैक्सिमम बनेगा। तो इसका मतलब है ये 400 की जगह कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों को बराबर बराबर होगा ना, 200 200, तो किसके बराबर हो जाएगा 200 के। तो इसका मतलब है a की वैल्यू कितनी है 100, तो b की वैल्यू कितनी है 200। तो लॉन्गर साइड की वैल्यू बतानी है, तो आंसर क्या टिक कर देंगे 200। हाँ या ना? कैट 2017 स्लॉट नंबर 2, संभाल पा रहे हो? चले आगे, संभाल पा रहे हो? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कैट 2020 स्लॉट 1, क्वेश्चन लिखिएगा, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, the number of distinct real roots of the equation x plus 1/x का होल स्क्वायर माइनस 3x plus 1/x plus 2 is equal to 0 equals
जैसा कि आप जानते हो, आपने 10th क्लास पढ़ी हुई है, ऐसे क्वेश्चंस आप कैसे करते थे, यहाँ पर इसको y मान लेते थे, ये कितना हो जाएगा 3y और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर इसको क्या माना है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x माना है, ठीक है। अब आप जानते हो यहाँ पर सम ऑफ रूट कितना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, तो आप इसको 2 और 1 करके देखेंगे। अब आपके पास दो रूट्स आ गए, 2 और 1। हेलो, क्या रूट्स आ गए, कसमें खाई गई हैं क्या, इधर देखो, हेलो इधर देखो सब लोग, कसमें खाई गई हैं कि अगर इस चीज का मैं प्रोडक्ट करके देखूं, क्योंकि सम क्या है, फिक्स। हेलो, फिर से मेरी बात सुनना, तुम्हें मैंने कहा था दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट क्या हो, स्टार्टिंग क्लास पहले आज में स्टार्ट किया था, जब इनका प्रोडक्ट क्या हो 1, दैट इज फिक्स। तो सम क्या होगा, सम क्या होगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे, और इक्वल होने के केस में ये x क्या है 1। अरे ये से या नो, ठीक है। और सुनो ध्यान से, अब जब x 1 है तो उसका सम क्या होगा, मिनिमम। मिनिमम सम कितना होगा, x प्लस 1/x का, 1 प्लस 1/1 दैट इज 2। तो इस वाले केस में तुम्हें ये 1, तुम्हारे पास या तो 2 है या तो -2 है, इसके बीच में सम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ध्यान से सुनो फिर से मेरी बात, यहां पर तुम्हें y की वैल्यू 2 रखनी है और 1 रखनी है, तुम्हें सम पे कमेंट मारना है, लेकिन सम से पहले उसका प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट तो उसका कांस्टेंट है, दो नंबर x। अरे रेसिप्रोकल मैंने बोला था, कैट का बहुत हाईलाइटेड एरिया है, तो बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। इस नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट मारूंगा तो वो तो फिक्स आ जाएगा, और प्रोडक्ट फिक्स है तो सम की मिनिमम वैल्यू आती थी। सम मिनिमम क्या होगा, x को 1 डालूंगा तो सम मिनिमम 2 होगा, तो इसका मतलब 2 से ले ज्यादा और -2 से कम, बीच में तो कुछ होगा नहीं, और 1 तो बीच की वैल्यू है। तो कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, केवल एक, तो आंसर क्या होगा 1, 2 नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, चले आगे, चले आगे। तो भाई ये वही बेसिक सी चीजें जो स्टार्टिंग में मैंने पहले 5 मिनट में बोली थी, तो रिपीट करा दो, समझ में आ गई बात, अरे बोलो, क्या रिपीट कर दो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैट 2020 स्लॉट 1 आ जाइए, फॉर रियल एक्स, फॉर रियल एक्स, यहां पे देखिएगा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। एक ऑप्शन था 1, एक ऑप्शन था हाफ, एक ऑप्शन था 1/√2, एक ऑप्शन था 1/√3। चलो इस क्वेश्चन को देखो, चले आगे। अब मुझे एक चीज बताना, हेलो, मैंने तुम्हें एक बात बताई है, मैक्सिमा मिनिमा पूरे अलजेब्रा के चैप्टर उठा के देखो, कितने चैप्टर हैं अलजेब्रा में, पहला लीनियर, क्या ये लीनियर का केस है, पावर ही देख लो, नहीं है। क्या ये क्वाड्रेटिक का केस बन रहा है, नहीं है। क्वाड्रेटिक के केस में आप जानते हो -b/2a 4ac - b²/4a, वो भी नहीं लग रहा है।
तीसरा, क्या ये फंक्शन का है? नहीं। क्या ये लॉग का क्वेश्चन है? नहीं। पूरे अलजेब्रा में कहानी खत्म हो गई। इसका ना इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी में मैक्सिमम और मिनिमा केवल वही रूल जो स्टार्टिंग में पढ़ा दिया, प्रोडक्ट सम। सर दिख तो नहीं रहा है प्रोडक्ट सम, दिखेगा कैसे? ये फॉर्म तुम्हें जब तक तुम रेसिप्रोकल टाइप की नहीं बनाओगे, कैसी? x प्लस 1/x, तो यहाँ पर तो x प्लस 1/x का है ही नहीं, तो इसको नीचे ले आओ ना। तो इसका मतलब है ऐसे तुम कैलकुलेट कर रहे हो क्वेश्चन को कि यार ये तो इनइक्वालिटी हमें वही रेसिप्रोकल फॉर्म दिखनी चाहिए। ऐसा होता x की पावर 4 और अंडर रूट में के अंदर ही होता 1 प्लस x की पावर 4, तुमने उसका प्रोडक्ट सोचता, उससे सम सोचता, उस चीज को इनइक्वालिटी में। मेरे को यही सिखाया सर अभी आपने। अरे आपने सर इनइक्वालिटी में यही सिखाया मैक्सिमम में, बस यही दो रूल ही है और कुछ है ही नहीं। तो साहब तो इसको मुझे बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? तो आप इसको x को नीचे लेके आओगे। जैसे ही आप नीचे लेके आओगे तो ये जो चीज है x की पावर 4 अंदर जाके क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही x का स्क्वायर होगा तो ये फंक्शन फिर कैसे एक्ट करेगा? ये चीज बन जाएगी x स्क्वायर, और ये चीज क्या बन जाएगी? 1/x। आ गई ना रेसिप्रोकल फॉर्म? अरे ये से या नो? तो कई बार रेसिप्रोकल फॉर्म हमें दिखती नहीं, हमें बनानी पड़ती पहले स्टेप में। अरे हाँ या ना? अब रेसिप्रोकल फॉर्म आ चुकी है तो तुम्हें एक बार पता है इसका प्रोडक्ट क्या है साहब? इसका प्रोडक्ट क्या है? इसका प्रोडक्ट क्या है? सुनना है मुझे। प्रोडक्ट इसका कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसका सम क्या होगा? मिनिमम। और वो कब होगा? अरे यस या नो? ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने अभी अभी आपको सिखाया जब a इंटू बी इज इक्वल टू फिक्स, तो आपने सीखा a प्लस बी इज इक्वल टू मिनिमम, और कोई चीज डिनोमिनेटर में मिनिमम है तो वो एक्चुअल में क्या होगी? मैक्सिमम। तुम्हारे पिताजी का अकाउंट तुम खाली कर रहे हो, पिताजी कह रहे हैं कि भैया मेरा अकाउंट खाली हो रहा है, मतलब तुम डिनोमिनेटर में बैठे हुए हो। तुम जितने कम होगे उतना ही पिताजी के लिए बेहतर है। अरे ये सी नो? तो इसका मतलब मैक्सिमम तो तभी बनेगा ना जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कम क्या होगी? कम। तो वो क्या बन जाएगा? मैक्सिमम। अब यही टर्म न्यूमरेटर में होती तो मिनिमम पूछता। क्या पूछता? मिनिमम। आइए तो अब यहाँ पर तुम क्या करोगे? इसके लिए यही यूज करते हो a इज इक्वल टू बी, तो एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर। एक्चुअल में ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो एक्चुअल में तुम्हें यहाँ पर क्या करना है? इसको 1 प्लस 1/1, सो दैट इज 1 प्लस 1/2। ये इसकी नीचे वाली वैल्यू मिनिमम है, इसीलिए ये ओवरऑल टर्म क्या है? मैक्सिमम। संभाल पा रहे हो कि पहले पढ़े हो? संभाल पा रहे हो कि पहले पढ़े हो? जल्दी बताओ। तुम्हें को समझ में आ रहा है? कितने परसेंट? 80? ये तो मैं तो याद होगी, तो इसे विश्वास से कर रहे हैं इसको 80, तो मैं 100 में से बोल सकती हूँ। तुम्हें कितना आ रहा है? कितने परसेंट? 90 में 10% बढ़ गई। तुम्हें कितना आ रहा है? 90%। पीछे वालों कितना समझ पा रहे? कितने परसेंट? क्या तुमने पूछा ही किसने? मैंने पूछा, इनको स्किप कर दिया, तुम्हें भी स्किप कर दिया। तुम्हें कितना आ रहा है? बाल वाले बाबा आपको समझ में आ रहा है कुछ? कितने परसेंट? हाँ कितना बोल रहे हो? 100? देखिए चलो आइए साहब, पूरी जनता 90-100 के बीच में चल रही है, तो हमारा काम है उसको और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन कराना। चलिए आइए, कैट
2022 स्लॉट थर्ड। क्या हो गया, क्यों परेशान कर रहे? स्लॉट थर्ड क्या 22 का क्वेश्चन है। यहां देखिएगा, इफ C इज इक्वल टू 16x by y प्लस 49y by x for some non-zero real number, for non-zero real number x and y, C can't take value C can't take value चलो इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। हेलो, फिर से क्या पूछ रहा है, एक रेंज पूछ रहा है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं ऑप्शंस में। मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुझे क्यों स्ट्राइक करेगा, क्योंकि एक चीज x बाई वाई है तो दूसरी क्या है y बाई x। तो जब मैं इसका प्रोडक्ट करके देखूंगा तो प्रोडक्ट में फिर से 16 इंटू 49 मिलेगा। क्या मिलेगा, 16 इंटू 49 एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब है इसका प्रोडक्ट क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। इसका मतलब इसका सम क्या आने वाला है, मिनिमम। वो सम मिनिमम कब आएगा, जब एज इक्वल एज पॉसिबल होंगे। तो वापस आइए, जब मैं इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये चीज क्या आएगी 16 इंटू 49, तो ये चीज क्या है 4 इंटू 4 और ये क्या है 7 इंटू 7। तो एक्चुअल में एज इक्वल एज पॉसिबल तो साफ साफ इसने खुद ही दे दिया है 28 इंटू 28। तो दो नंबर में क्या दे दूंगा 28 और 28, ये तो करते आ रहे हैं अभी तक। इसका मतलब है 16 बाई एक्स बाई वाई को भी मैं क्या दूंगा, और यहाँ पे 49 y बाई एक्स को भी क्या दूंगा। अरे यस या नो, अरे हाँ ना तो बोलो। और जब मैं इन दोनों वैल्यूज को 28 28 दे दूंगा साहब, मेरा अब ये आइडिया ही नहीं है। मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई है, वो क्या सिखाया है, a प्लस बी की वैल्यू क्या हो सकती है, इन दोनों का सम कितना होगा 56 और -56। अब इसकी वैल्यू या तो 56 से ज्यादा होगी या तो 56 से, इसके बीच में वैल्यू नहीं हो सकती है लाला। स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चन तो मैंने यही से सिखाए थे तुमको, बोलो तो पीछे जाके दिखा दूं एक बार। तो इसका मतलब है एक ही वैल्यू है जो कौन सी है -50, जो कि इस रेंज को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। क्या ये वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है अगर केवल आप एक कॉन्सेप्ट जानते हो। जब मैं ये करा रहा था तो तुम हंस रहे थे, तब तो तुम हंस रहे थे। देखो हंस रहे थे कि नहीं हंस रहे थे, ठीक है। तो भैया इसका जो सम है वो इस रेंज में नहीं हो सकता है, ठीक है, क्लियर। कितने लोग ये चीज समझ पा रहे हैं, रेज योर हैंड, लेट मी नो। तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, मैं रिपीट करूंगा, नहीं समझ आ रहा तो बता दो। आगे अदिति, आपको जबरदस्ती उसको, तुम्हारा हाथ भारी है, थोड़ा हल्के से ऐसे ऐसे कंधे ऊपर जाएंगे, बेचारे एकदम से अलर्ट हो जाते हैं जैसे तुम हाथ मार देते हो, ठीक है। मैं बता देता हूं फिर से, स्वीकृति जी बड़े
आज स्ट्रेसफुल बैठी हुई है, उसकी वजह नहीं पता है। क्या हो गया? अनमोल जी नहीं है यार, इसलिए गुरु है ना वो, तो आप लोगों के सबने अपने गुरु बना रखे हैं। इनके गुरु वहां जाए नहीं है ना, इधर इनके तो गुरु माता गायब ही हो गई है इन दोनों की। अच्छा, इन दोनों की थी। हाँ, तुमने तो गुरु बदल दिए पीछे। इसको खोल देना भाई, इसको थोड़ी देर खोल दो। चालाक लोगों ने खुद में चला दिया वैसे। अच्छा चलो, मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा था कि इन दोनों का प्रोडक्ट करना, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, केवल कांस्टेंट कुछ बचेगा, वो बचेगा 16 into 48। इसका मतलब इसका सम क्या होना चाहिए? मिनिमम। कब होगा? जब ये दोनों नंबर आपस में क्या होंगे? बराबर। तो ये इनका जो भी, ध्यान से सुनना, इनका जो भी वो प्रोडक्ट है A इंटू बी, वो है आपके पास 28 इंटू 28 एज इक्वल एज पॉसिबल। मैंने पहले बना दिया, इसको देखा है ना, ये तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये जो चीज होगी, ये चीज मतलब ये टर्म A है और ये टर्म क्या है? B है। इनका सम क्या होगा? मिनिमम कितना होगा? मिनिमम 56 या फिर उससे ज्यादा। मिनिमम का बनना है जो दोनों बराबर ही है, इसके अलावा कुछ भी लोगे तो बढ़ के बनेगा। ये हमने देखा था 36 में 6 और 6 12 था, इसके अलावा कुछ भी ले रहे थे तो 12 से ज्यादा ही बनना था। तो इसका मतलब है ये 56 से किसी भी हाल में क्या होगा? ज्यादा। और यही नंबर अगर मैं माइनस के ले लूं तो भी प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा। तो ये -56 से या तो क्या होना चाहिए? कम। तो -56 से कम कौन कौन से नंबर है? ये दोनों। और ये 56 से ज्यादा है, तो यही एक नंबर है जो बीच में है, और बीच वाली वैल्यू लेनी है। चले आगे, डन। तुम लोग यार सुनने के मूड में बैठे नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग बस वो कर दो। कैट 2023 का क्वेश्चन ले रहे। हेलो, क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x plus 3 y minus 1 z minus z plus 2 is, ये था। अभी अभी हम लोगों ने सीखा है ये चीज क्या है? सम। क्या है? कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? कब? जब ये क्या होंगे? एज इक्वल एज पॉसिबल। अरे यस या नो? प्रोडक्ट होता था फिक्स, तो सम आता था मिनिमम। सम है फिक्स, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? ठीक है, एक चीज याद हो, मुझे इसमें आप याद करिए।
चलो देख लो इसको। यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन की वैल्यू पूछी जा रही है, मैं इसी एक्सप्रेशन को पिक कर लेता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, x प्लस 3 y माइनस 1 और z प्लस 2 ले लेता हूं। सुनना ध्यान से मेरी एक बात को। तो ये फिर से क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और साथ में कितना बनेगा, 2 प्लस 2 4। कितना बनेगा, चेक करो। 4 प्लस का आएगा ना। तो इसका मतलब है ये देखो, तुम्हें ये एक्सप्रेशन मिल रही है, लेकिन तुम्हें बात इस पे करनी है। क्यों? क्योंकि तुम इसी का तो प्रोडक्ट करोगे। अरे हाँ यार, कैट 23 को क्यों बोला था टफ पेपर है, टफेस्ट पेपर ऑफ दी कैट ईयर्स है? क्योंकि यहाँ एडजस्टमेंट चल रही थी, स्टैंडर्ड मॉडल के ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं थी, ठीक है, इसीलिए ये टफेस्ट पेपर इन दी कैट हिस्ट्री है। तो इसमें टफ जैसा अभी भी कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, अगर तुम x y z देखोगे तो ये चीज कितनी है, 20 प्लस 4 कितना होता है, 24। 20 प्लस 4 कितना है, 24। तो तुम्हें 3 में बांटना है 24 को, 8 8 8। इसका मतलब है ये भी कितना होना चाहिए, 8, ये भी कितना होना चाहिए, 8, ये भी कितना होना चाहिए, 8, एज इक्वल एज पॉसिबल। क्या बात समझ में आ रही है? तो 8 8 8 को करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है, अरे मेरे लाला, तुम्हारे पास जब तुम इनका प्रोडक्ट करोगे, x प्लस 3 y माइनस 1 z प्लस 2, तुम्हें x y z का प्रोडक्ट नहीं चाहिए था, तुम्हें उसने इस टर्म का पूछा था। तो पहले इस टर्म को लिख लो कि ये टर्म एक्चुअल में सम में कितना दे रही, 24, और कितने टर्म से, 3। तो तुम्हें एक्चुअल में क्या करना है, इसका चीज तुम्हें क्या लानी है, मैक्सिमम। तो तुम्हें जो भी सम है वो 3 टर्म्स में बांट देना है, जैसा कि तुम अभी तक करते आए हो, ठीक है। तो ये था जो कि सबसे अच्छा प्रॉब्लम इसमें से इसने बना सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये टॉपिक हो गया क्लोज। मैक्सिमम मिनिमम में मैंने आपको दिखाया कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए। अब मैं आपको कुछ ग्राफ के क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं कि ग्राफ में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अरे हाँ या ना,